गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक्रे एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षकों से संबंधित कोई खबर होती है उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने सुबह सुबह हाजिर होता हूं। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज जो सक्षमता से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। जैसा आपको मालूम है कि कल जो 13 तारीख था, यानी 13 सितंबर, सक्षमता पास जितने नियोजित शिक्षक हमारे पहले सक्षमता 1 में पास हुए हैं 1,87,000, उन सभी शिक्षकों की काउंसलिंग की जो मियाद है वो पूरी हो चुकी है, यानी काउंसलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अब बाकी बहुत सारे शिक्षक बचे हैं, उसका क्या होगा, ये सभी इस वीडियो में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। दो अखबार की सुर्खियां हैं, इसमें जो बहुत ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बारे में भी कहा गया है, इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंटों पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो अंत तक आप बने रहेंगे। अगर दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों से संबंधित किसी तरह की खबर पाना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज सुबह सुबह की खबरों में क्या क्या खास है। तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे 37,000 शिक्षकों की नहीं हो पाई काउंसलिंग। तो राज्य में पहली सक्षमता पास 1,87,000 नियोजित शिक्षकों से ही तकरीबन 37,000 शिक्षकों की काउंसलिंग विभिन्न कारणों से नहीं हो पाई। इससे तकरीबन 6,000 शिक्षक इसलिए काउंसलिंग से वंचित रह गए क्योंकि उनका आधार कार्ड मैच नहीं हुआ। करीब 26,000 के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक दस्तावेज की जांच नहीं हो सकी। इनके दस्तावेज में कई तरह की विसंगतियां पाई गई हैं। काउंसलिंग में पूरी रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद इस मामले की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद विभाग निर्णय लेगा कि जो लोग छूट गए हैं उनके फिर से काउंसलिंग कराई जाए या नहीं। इससे जुड़े अधिकारियों के मुताबिक यहां का काउंसलिंग शिक्षा विभाग के एक खास पोर्टल पर अपलोड दस्तावेजों के आधार पर हुई है, इसलिए इस पोर्टल का पुनः खोला जा सकता है और फिर से दस्तावेज अपलोड कराए जा सकते हैं। तो ये खबर जो थी वो काउंसलिंग से जुड़ी हुई थी, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर काउंसलिंग में 1.5 लाख से ज़्यादा नियोजित शिक्षकों का काउंसलिंग सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। उसमें से 37,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनका काउंसलिंग किसी कारणवश नहीं हुआ है। तो जब हम लोग काउंसलिंग कराने गए तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को देखने को मिला कि कई बार बहुत सारे साथी हमारे ऐसे थे जिसका आधार कार्ड में नाम कुछ और था, स्पेलिंग में कुछ और था, और साथ ही उनका जो सक्षमता का फार्म भरा गया था उसमें नाम कुछ और था, जिसकी वजह से ओटीपी नहीं आया। इससे भी बहुत सारे शिक्षक हमारे काउंसलिंग नहीं करा पाए, या बहुत सारे शिक्षकों का कोई दूसरा कारण था या किसी निजी कारण की वजह से उस दिन वो काउंसलिंग स्थल पर नहीं पहुंच पाए। किसी की तबीयत ख़राब थी या किसी का परिवार में कोई दिक्कत हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे शिक्षक हमारे अभी भी बचे हुए हैं। किसी को बहुत सारी गलतफहमी हो गई, या हम जाएंगे नहीं जाएंगे, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से इतने सारे शिक्षक छूट गए हैं। तो आइए अब देखते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर क्या खबर छपी है आज। दूसरी खबर की बात करें तो देखिए यहाँ पर है कि नई पॉलिसी तय होने के बाद होगी पोस्टिंग। तो आइए इस खबर को पूरी तरह से देख लेते हैं कि आखिर क्या कहा गया है इसमें। राज्य के पहली सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग शुक्रवार को समाप्त हो गई है। काउंसलिंग करा चुके नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के पदों पर पॉलिसी तय होने के बाद पोस्टिंग होगी। विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि से एक शिक्षक राजकर्मी ऐसे शिक्षक राजकर्मी बन जाएंगे। पहली सक्षमता में उत्तीर्ण शिक्षक नियोजित शिक्षकों की संख्या लगभग 1,87,818 है। इनकी काउंसलिंग जिला स्तर पर हर जिले के जिला मुख्यालय में 1 अगस्त से हो चुकी है चल रही थी। काउंसलिंग में शिक्षकों के उन प्रमाण पत्रों एवं कागजातों का सत्यापन किया जा रहा था जिसे उन्हें सक्षमता परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उसमें संलग्न किया था। आधार सत्यापन, थंब इम्प्रेशन एवं फोटो मिलान भी किए गए। शुक्रवार को शाम 5 बजे तक करीब 2,500 लोग काउंसलिंग करा चुके थे। शेष की काउंसलिंग रात तक पूरा होने की संभावना थी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पहले चरण की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों में से करीब 1.5 से 2% शिक्षक या काउंसलिंग में छूट गए हैं, या उनकी काउंसलिंग विभिन्न वजहों से पूरी नहीं हो सकी। इनकी काउंसलिंग कराने पर शिक्षा विभाग विचार कर रहा है। इसके बाद शिक्षा विभाग निर्णय लेगा कि जो लोग छूट गए हैं उनकी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाए। छूट गए या अधूरी काउंसलिंग वाले शिक्षकों की संख्या कम है, इसलिए संभव है कि उनकी काउंसलिंग मुख्यालय स्तर पर कराई जाए। ऐसे शिक्षकों की अच्छी खासी है जिनके दस्तावेज आधार मिलान विभिन्न वजहों से नहीं हो सके। जिन शिक्षकों को काउंसलिंग हो चुकी उन्हें विशिष्ट शिक्षक के पद पर अपनी पोस्टिंग के लिए इंतज़ार करना होगा। इसके लिए
पोस्टिंग की पॉलिसी तय करने वाली कमेटी का रिपोर्ट अभी आना बाकी है। कमेटी के अध्यक्ष शिक्षा विभाग के सचिव हैं, जबकि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक इनके सदस्य हैं। कमेटी को शिक्षकों के स्थानांतरण, पदस्थापन के साथ ही अनुकंपा नियुक्ति, स्कूल टाइमिंग एवं बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उपस्वर्ग के पुनर्गठन पर भी अपनी रिपोर्ट देना है। तो आज जो बहुत महत्वपूर्ण खबरें खास करके विशिष्ट शिक्षक नियमावली और नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हुई थी, विशिष्ट और काउंसलिंग को लेकर, जैसा आपको मालूम काउंसलिंग कंप्लीट हो गया है, तो क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही थी, मैंने आपके लिए ये खबरों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी कर रखा है। तो उसी क्रम में मैंने आपके लिए जो खबरें थी उसको लेकर मैं आया था। तो चलिए दोस्तों, अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ अगर मैं चैनल पर नए हैं, शिक्षकों से संबंधित कोई खबर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।